ओके, सो इस वीडियो में हमें ये समझना है कि रिडक्शन फार्मूला कैसे यूज़ करना है एंड कैसे आइडिया लगेगा कि यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना चाहिए। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें ये गिवन है जो ऑलरेडी हम काफ़ी लोग सॉल्व करते भी आ रहे हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कभी साइन एक्स रेज टू 10 एक्स। सपोज ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए, राइट। तो वन ऑफ द मेथड है कि इसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट हायर डिग्रीज इन हायर एंगल्स, राइट। तो कैसे कि मैं इसको लाइक पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 एंड देन इस तरह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रेज टू 5 एंड देन एक्सपांड, राइट। एंड देन एक्सपांड करने के बाद कुछ टर्म्स आएंगे जिनके अंदर कॉस स्क्वायर 2x होगा, कॉस 2x रेज टू पावर 4 होगी, कॉस 2x रेज टू 3 होगा, राइट। एंड देन फिर से सेम प्रोसेस, लाइक इनको इन सबको भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, इनको भी कन्वर्ट इन हायर एंगल्स, राइट। तो वन ऑफ द मेथड तो ये हो गया कि हम ये यूज़ करते जाएं एंड थोड़ा टीडियस प्रोसेस है बट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड जो मेथड है अपने पास वो यूज़ रिडक्शन फार्मूला, यूज रिडक्शन फार्मूला, राइट। तो रिडक्शन फार्मूला कैसे यूज़ करना है, राइट। तो अगर मेरे पास सपोज इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो साइन एक्स क्यूब डी एक्स, राइट। तो ये इंटीग्रेट करना आसान है, इजी है, राइट। जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास सपोज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, राइट, तो ये इंटीग्रेट करना भी आसान है, फाइन। ये सारी आसान चीज़ें हैं, राइट। तो अगर मैं जो हायर डिग्री है यहाँ पे जो मेरे पास पावर 10 है, इसको अगर मैं इन फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आऊँ, मतलब मैं ऐसे कुछ कुछ इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, ऐसा कुछ कनेक्टिंग पीस फाइंड कर लूँ कि एक फॉर्मूला है जिसमें मुझे एंड प्रोडक्ट एंड में जो फाइंड करना हो, लाइक एंड में जो चीज़ें बच रही है वो उस टाइप की हो और इन्हें ही सिर्फ मुझे इंटीग्रेट करना हो, राइट। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का। तो इस टाइप की चीज़ें हम रिडक्शन फार्मूला में करने वाले हैं। तो हम हमारे पास 4 क्वेश्चंस है। तो उससे पहले हम साइन एक्स रेज़ टू 10 जो है उसी को इंटीग्रेट करके देखते हैं कि कैसे रिडक्शन फार्मूला वर्क कर रहा है, right? तो ये अपने पास क्वेश्चन है साइन एक्स रेज़ टू n dx एंड हम इसको आई एन से डिनोट करते हैं, फाइन। एन नेचुरल है। तो अभी हमें लाइक ऑफ कोर्स मुझे इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं आता, साइन एक्स रेज़ टू n का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, फाइन। तो मुझे इसको कुछ पार्ट में ब्रेक करना चाहिए जिससे मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ, साइन एक्स रेज़ टू -1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, फाइन। क्योंकि ये जो पार्ट है अभी, ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो पार्ट है उसको हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आई एन इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू n माइनस वन एज इट इज़ एंड फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एंड देन साइन एक्स रेज टू n माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन, तो n माइनस वन साइन एक्स रेज टू n minus 2 into cos x एंड देन माइनस cos x, राइट। तो ये सब हमने जस्ट कॉपी किया है एंड मुझे इस पूरी चीज़ को फिर से इंटीग्रेट करना है, राइट। तो मेरे पास कैसा दिख रहा है कि आई एन इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू माइनस कॉस एक्स एंड देन प्लस n माइनस वन साइन एक्स रेज टू n माइनस टू एंड यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर एक्स क्रिएट हो रहा है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म कॉस एक्स एंड कॉस एक्स, इनका प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर एक्स है जिसको हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो अभी ऑलमोस्ट थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो आई एन इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू कॉस एक्स एंड उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज साइन एक्स रेज टू n माइनस टू डी एक्स
एंड सेकेंड पार्ट इज sin x raised to n dx. तो ये जो टर्म है, लाइक फर्स्ट जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम आई एन माइनस टू ऐसा लिख सकते हैं. एंड ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एन लिख सकते हैं. Fine. तो यही कंसेप्ट है कि हमें यूज़ क्या करते जाना है. तो कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने आई एन के सारे टर्म एक साइड लेके अगर आता हूँ, राइट, इसको अगर हम ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, आई एन एंड 1 + n-1 इंटू आई एन, राइट, इस चीज़ को लेफ्ट साइड में भेज दिया मैंने, तो एक फॉर्मूला आ गया है. अब वो फॉर्मूला करने क्या वाला है वो भी समझते हैं, पहले समझ लेते हैं अच्छे से. तो होगा ये कि आई एन और आई एन माइनस टू, इसके अंदर एक रिलेशन आया. जस्ट ए सेकेंड, जस्ट देखते हैं अभी. और इस चीज़, ये पूरी चीज़ n है, इसको इससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दिस विल बी n-1 अपॉन n आई एन माइनस टू. ठीक है, तो ये एक रिलेशन है. अब इस रिलेशन को यूज कैसे करते जाना है वो समझते हैं. तो मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड करना था, I10 फाइंड करना था, sin x रेज टू 10. हमें ये फाइंड करना था, sin x रेज टू 10, राइट. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसमें अभी n की जगह 10 पुट कर दूंगा. अगर मैं यहाँ पे I10 पुट करता हूँ तो मेरे पास चीज़ें कैसे कैसे आएंगी. सपोज मैंने I10 अगर फाइंड किया तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन आएगा, एंड देन I8 इंटू समथिंग आएगा, एंड देन फिर मुझे I8 फाइंड करना है सेम चीज़ें पुट करके, फिर यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन, कुछ कोफिशेंट, फिर I6 आएगा, देन I6 एंड देन I4 एंड देन I4 एंड देन I2, तो चलते जाएगा इस तरह से, राइट. एंड में फिर I0 के टर्म में आ जाएगा, I0 या I2 सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो हम अगर सपोज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको, ओके, थोड़ा लेंदी एग्जांपल उठाया हमने, बट कर लेते हैं. तो I10 इज sin x रेज टू 9 cos x अपॉन 10. तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, एंड यहाँ पे हो गया 9/10 इंटू I8, राइट. और मैं I8 फाइंड करने के लिए सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ. I8 फाइंड करने के लिए मैं लिखूँगा 9/10, एंड फर्स्ट जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर n की जगह 8 पुट कर देते हैं. जैसे 8 पुट करते हैं क्या मिलता है समझ लेते हैं, माइनस sin x इज टू 7 cos x अपॉन 7. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हमने पुट किया था, तो 7/8 इंटू I6, और जैसे मुझे I6 अगर फाइंड करना है तो ये चीज़ एज इट इज़ कॉपी, यहाँ पे 9/10 1/7 sin x रेज टू 7 cos x एंड सब माइनस साइन. तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, 9/10 एंड 7/8, एंड I6 फाइंड अगर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, अभी n की जगह 6 पुट करेंगे, तो माइनस 1/6 sin x रेज टू 5 cos x. एंड नेक्स्ट टर्म फिर से, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 9/10 7/8 एंड 5/6 इंटू I4, राइट. एंड अब ये प्रोसेस चलते जाएगा. तो कुल मिला के शायद समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं. इवन I4 हम पुट कर सकते हैं, I4 के लिए भी सेम स्टोरी, ये सारा टर्म एज इट इज़ कॉपी किया, एंड देन 9/10 7/8 5/6, एंड देन I4 पुट करना है तो फिर से माइनस sin x रेज टू 3 cos x अपॉन 4, एंड नेक्स्ट टर्म में 9/10 7/8 5/6 एंड 3/4 इंटू I2, राइट. और I2 तो इजीली फाइंड किया जा सकता है, राइट. I2 को हम लिख सकते हैं लाइक माइनस, सिर्फ I2 लिख देता हूँ मैं, माइनस sin x cos x अपॉन 2, देन 1/2, एंड I0 इज 1. सो नो सर, I0 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, राइट. तो I2 इज डन. आई होप थोड़ा आइडिया हमें लगा कि क्या हुआ है यहाँ पे. तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है समझते हैं. तो हमने क्या किया है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऊपर मैंने शुरुआत में लिखी है कि व्हेन डू वी यूज़ रिडक्शन फॉर्मूला, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है
some function whose integrals are not immediately reducible to one or other of the standard forms, and integrals are not directly obtainable. Integrals are not directly obtainable, राइट. तो ये हमें समझ में आया कि जैसे साइन एक्स टू 10 था, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, एंड इसको जब हम अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो भी डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं थे, राइट. तो ये समझ में आ गया. डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला कोई था नहीं हमारे पास. लाइक स्टैंडर्ड फार्मूला हम समझ सकते हैं, साइन एक्स एक स्टैंडर्ड फार्मूला है. साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स को भी थोड़ा मॉडिफाई करके फटाफट इंटीग्रेट कर सकते हैं. चलो साइन एक्स टू 4 तक भी हम पुश कर सकते हैं. 5 के लिए फिर से मेहनत लगेगी, राइट. तो बट ऐसे कब तक, राइट. तो कुछ तो एक ऐसा फॉर्म आएगा जिसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है, राइट. वो एक समझ में आ गया. सेकेंड चीज़ है, हाउ डू रिडक्शन फॉर्मूला वर्क, राइट. सो ये हमने यहाँ समझा कि दे कनेक्ट वन इंटीग्रल्स विद अनदर इन विच इंटीग्रेंड इज ऑफ सेम टाइप बट इज ऑफ लोअर डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है, बट इज ऑफ लोअर डिग्री और ऑर्डर, it is of order low degree or order of easy to integrate. So again, degree और order are same thing जो भी use करना है, lower degree और lower order और they are directly easy to integrate. तो ये आई होप ये क्लियर है. सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं. लाइक यहाँ पे एक थोड़ा कॉम्प्लीट क्वेश्चन मैंने पिक किया है. आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू एन डी एक्स. तो समझते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करना है. तो आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू एन डी एक्स. तो अगेन ये जो डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया है वो इजीली इंटीग्रेबल नहीं है. इसका डिग्री हाई है. सपोज एन की जगह 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, राइट. 1 होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट. हमारे पास है क्या, बट वी नो हमारे पास ये है. हमारे पास अगर आता है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको हम लिख सकते हैं x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट. तो हमारा टारगेट ये है कि हम आई एन को एक तो कन्वर्ट इन लोअर डिग्री टर्म्स, ये हमें करना है पहली चीज़. एंड सेकंड चीज़, हमें यहाँ तक पहुँचना है, राइट. लोअर डिग्री टर्म जब होते जाएगा, राइट, तो या तो अगर सपोज एन अगर ऑड पावर है सपोज, राइट, या कुछ भी है, एन ऑड है इवन जो भी है, तो अगर सपोज लास्ट में पावर 2 होता है, एन की जगह अगर पावर 2 में अगर कन्वर्ट होता है तो फिर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. अगर 2 की जगह ऑड पावर रहता है, लाइक लास्ट में 1 रहता है, तो हम इस पर पहुँच सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एंड फिर हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो हमें फर्स्ट क्या करना है, हमें किसी तरह ये रिलेशन फॉर्म करना है, कन्वर्ट इन लोअर डिग्री टर्म्स. तो कैसे करना है वो समझते हैं अभी. तो दो मेथड है, या तो मैं इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करूँ. तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से यूज़ करने वाले हैं. एंड मैं यहाँ पे 1 को एक सेपरेट फंक्शन लेता हूँ, राइट. सो मैंने एक 1 लिया, इसको हम सेकंड फंक्शन लेने वाले हैं. एंड जस्ट इसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं, एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो आई एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n by 2, ये एज इट इज़ आया, एंड देन 1 का इंटीग्रेशन x, एंड नेक्स्ट वाले टर्म के अंदर n by 2 देन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n by 2 minus 1 to 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x dx, राइट. अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. तो दिस इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n by 2, एंड 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n by 2 minus 1 dx,
राइट। अब मुझे क्या करना है, हमने एक पढ़ा था कि हमें सिमिलर टाइप के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसकी डिग्री लोअर हो, ये चीज़ हमने पढ़ी है, राइट। तो मुझे यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे इस चीज़ के अंदर, कुछ तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये आ गया क्योंकि ये वाला जो टर्म है उसमें n/2 की जगह n/2 - 1 है, बट ये जो एक्स स्क्वायर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसके अंदर एक्स स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर ऐड कर सकते हैं एंड ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं। तो दिस इज एज इट इज़, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, रेज टू n/2। मैं यहाँ से इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे रहा हूँ, फाइन। ये वाला पार्ट एक साथ एंड ये पार्ट अलग। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब n/2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n/2 dx, and next thing n into a square x square plus a square raised to n/2 minus 1 dx, फाइन। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो अगेन आई एन इज दिस थिंग एज इट इज, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज n इंटू आई एन, राइट। ओरिजिनल आई एन यही था, यही आई एन है। एंड ये वाली चीज़ क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। एन ए स्क्वायर, थोड़ा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट पावर n-2 है। तो ऑलमोस्ट हो गया। हम n इंटू आई एन को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, तो आई एन इंटू n+1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n/2 एंड n इंटू ए स्क्वायर एंड दिस थिंग इज आई n-2। सो आई एन इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n/2 अपॉन n+1 n upon n+1 and a square I n-2। दिस इज डन। अब n की कुछ भी वैल्यू हो हम पुट कर करके उसको हायर से लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर से यही हो रहा है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हायर डिग्री वाला टर्म है, हायर डिग्री वाले टर्म को हम लोअर डिग्री वाले टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे n है, यहाँ पे n-2 है, नेक्स्ट स्टेप में n-2 से n-4 जाएंगे, n-4 से n-6 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा सब, ठीक है, डन, दिस इज डन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन है उसको हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वी नो दिस कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, लाइक dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें मालूम है, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट, फाइन। तो फिर से वही आइडिया है, फिर से दो चीज़ें करनी है हमको। एक तो इसको हायर से लोअर डिग्री की तरफ लेके जाना है एंड एक फॉर्मूला फाइंड करना है, राइट। एंड लास्ट में हो सकता है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो मैं आई एन डिसाइड करता हूँ, तो आई एन के अंदर फिर से मुझे इंटीग्रेशन इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना तो टफ है, तो हम फिर से एक सेकेंड फंक्शन 1 लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n इंटू 1 डॉट dx, राइट। एंड इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n टू x एंड इनसाइड द इंटीग्रेशन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ, उसको एक बार लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझ लो दिस होल थिंग। इसका डिफरेंशिएशन है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 है जो कि x आ जाएगा एंड अगेन इंटीग्रेशन है, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एन इक्वल्स टू एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n, एंड इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया सो n एंड देन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू n+1, फाइन। ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है अभी, -n-1 होता तो n+1 नीचे लिख दिया मैंने, एंड देन ऊपर आता 2x, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x
एंड देन dx। तो अभी तक हमें ये इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है समझते हैं। तो आई एन इक्वल्स टू दिस थिंग देन 2n एक्स स्क्वायर। एंड फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर हो गया होगा कि हम न्यूमरेटर में कुछ एड ऑन सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एंड फिर ये वाला जो पार्ट है उसको हम अलग से स्प्लिट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सो आई एन इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू एन एंड दिस इज 2n। जैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ क्रिएट होती है। फर्स्ट चीज़ क्रिएट होती है तो मैं इसको अलग से यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू एन एंड सेकेंड थिंग इज ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू एन प्लस 1। तो 2n के साथ जो चीज़ प्रोडक्ट में आने वाली है, फर्स्ट थिंग इज आई एन एंड सेकेंड थिंग इज ए स्क्वायर इंटू आई एन प्लस 1। फाइन। अब ये लग रहा होगा कि हमें तो आई एन फाइंड करना था एंड आई एन प्लस 1 फाइंड हो गया, तो अब इसके लिए क्या करना है तो वो भी समझ लेते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू आई एन प्लस 1, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है कि हायर से और हायर डिग्री पे लेके जाना है। हमारा टारगेट ये है कि हम हायर डिग्री को लोअर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मैं आई एन प्लस 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ एंड इसको साइड लेके जाता हूँ। फाइन, तो समझते हैं। तो दिस इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू एन एंड दिस थिंग कैन रिटन एज 2n माइनस 1 इंटू आई एन। तो क्या किया मैंने, इसको लेफ्ट साइड में एंड इसको राइट साइड में। तो एक रिलेशन आ गया कि ए स्क्वायर आई एन प्लस 1 इक्वल्स टू दिस थिंग। तो अभी अगर इसको मुझे आई एन को आई एन माइनस 1 में लिखना है तो लिख सकते हैं, राइट। अगर मुझे आई एन क्रिएट करना है तो ए स्क्वायर आई एन इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू एन माइनस 1 एंड यहाँ पे n की जगह मैंने n माइनस 1 पुट किया है, तो दिस विल बी 2n माइनस 3 इंटू आई एन माइनस 1। तो सेम चीज़ है, राइट। तो अभी होगा क्या, हम पहले आई एन सॉल्व करेंगे, आई एन से आई एन माइनस 1 क्रिएट होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम आई एन माइनस 1 को आई एन माइनस 2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर आई एन माइनस 2 आई एन माइनस 3 में कन्वर्ट होगा, राइट। तो इवेंचुअली चलते जाएगा। तो लास्ट में इस चीज़ पर हम पहुँच जाएंगे कि एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। एंड इसका इंटीग्रेशन पर आसानी से हो जाएगा। आई होप क्लियर है, थोड़ा आइडिया लग गया है, ओवरऑल आइडिया लग गया है कि ये रिडक्शन फार्मूला कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले एक थोड़ा सा एरर है कि हमने यहाँ पे एक 2n मिस कर दिया है। तो इस 2n को हमेशा इस साइड लेके आ जाता है, प्रोडक्ट में था ये 2n, जगह 2n हियर एंड नाउ इट्स सॉर्टेड आई थिंक। ओके, राइट। ये 2n था, ये 2n इंटू ए स्क्वायर इंटू आई एन प्लस 1, 2n इंटू ए स्क्वायर एंड 2n इंटू ए स्क्वायर। फाइन। थर्ड क्वेश्चन इज आई एन and x raised to a ln x is to m, where a is not equal to minus 1 and m is natural। तो इसमें क्या करना है, राइट। तो इसमें दो तीन चीज़ हमें समझ लेनी है। पहली चीज़ a माइनस 1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर a माइनस 1 होता तो क्वेश्चन डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से हो जाता है ना। अगर सपोज इफ a is minus 1 then ln x इक्वल टू t, राइट। ये वाला स्टेप वर्क कर जाता कहीं ना कहीं बीच में, तो वो नहीं है अभी। तो ये माइनस 1 नहीं है। एंड करना क्या है, समझना क्या है। तो आइडिया ये है कि हम एल एन एक्स की जो पावर्स हैं, लाइक एल एन एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन आसान है, बट एल एन एक्स की पावर 2, एल एन एक्स पावर 3, 4, 5 ये सब टफ है, राइट। तो हमें इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करने वाले हैं, आइडिया वही है फिर से कि हायर टर्म्स को लोअर में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट अब यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक एक्स रेज टू ए भी है और एल एन एक्स रेज टू एम भी है। अब तक प्रीवियसली क्वेश्चंस में क्या था कि हमें खुद से फंक्शन अज्यूम करना पड़ रहा था सेकंड, तो वहाँ पे एक फंक्शन 1 आ जा रहा था, राइट। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करने वाले हैं एंड आइलेट यूज़ करते हैं। आइलेट यूज़ करके इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं एंड इसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं।
देन समझते हैं, राइट। तो लॉग वाला फंक्शन फर्स्ट एंड अलजेब्रिक एक्स रेज टू ए को सेकंड फंक्शन। तो आई एम इक्वल टू एल एक्स रेज टू एम एज इट इज, देन x raised to a plus 1 upon a plus 1, fine, and then differentiation of ln x raised to m, तो m into ln x raised to m minus 1 upon x, right, and then integration of x raised to a, तो x raised to a plus 1 upon a plus 1 dx, thing can be as it is। एंड यहाँ थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो m अपॉन a plus 1, यहाँ पे हो गया x raised to a ln x रेज टू m माइनस 1 dx, राइट। तो ये जो है, यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, थोड़ा ध्यान से देखो। तो x रेज टू a एज इट इज़ है, बस m की जगह m माइनस 1 है। तो ये जो अपना एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज आई एम माइनस 1, आई एम माइनस 1। ऑलमोस्ट हो गया क्वेश्चन। तो आई एम इक्वल्स टू ln x रेज टू m x रेज टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस m टू a प्लस 1 एम माइनस 1, राइट। एंड इस चीज़ को हम अगर लूप में यूज़ करते जाएंगे अगेन अगेन अगेन, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू एन डी एक्स, ये हमें अगर सॉल्व करना है, राइट। तो इसको हम ओपन नहीं करने वाले। पहली चीज़ तो दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं कि कैन बी यूज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो आंसर है कि कर तो सकते हैं बट मत करो, राइट। क्यों नहीं करो, क्योंकि फिर अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो इस टाइप के टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, साइन एक्स रेज टू एन, साइन एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, ओके दिस इज इंटीग्रेबल बट साइन एक्स रेज टू एन इज ट्रबलिंग। फिर अगेन आएगा साइन एक्स रेज टू एन माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ फिर से प्रॉब्लम होगी, जिसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, राइट। तो डोंट डू इट, ठीक है। तो नहीं करते हैं इसको सॉल्व, इस तरह से नहीं करते। तो हम फिर से, हमें मेन फोकस यही है कि हम क्रिएट करते हैं टर्म्स को, आई एन के अंदर रिलेशन लेके आते हैं। तो किस तरह लेके आना रिलेशन समझते हैं। तो अभी मेरे पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने साइन एक्स टू एन का फर्स्ट स्टार्ट में इंटीग्रेशन किया था, तो हमने एक पावर कम करके एक टर्म बाहर निकाल लिया था। सेम चीज़ यहाँ पे करता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू एन है, एक पावर कम किया मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर निकाला, एन डी एक्स, फाइन। अब ये जो टर्म है, ये इसको तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करने वाले थे, तो ऑफकोर्स ये वाला जो टर्म है उसको भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकंड फंक्शन, एंड यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो समझते हैं क्या आता है। आई एन इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू एन माइनस 1, एंड अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो एक बार लिख लेते हैं पूरा, ये अच्छा दिखेगा, समझेंगे फटाफट। दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एंड नेक्स्ट थिंग में द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू एन माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स एंड वन मोर डी एक्स, ठीक है। तो ये समझने के लिए एक बार डिटेल में लिख दिया। तब देखो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू एन माइनस 1, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो दिस विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी आगे। दिस विल बी एन माइनस 1, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पे क्रिएट होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू एन माइनस 2, एंड देन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, and then cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एंड देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स डी एक्स। फाइन। फर्स्ट चीज़ को ऐसे लिखते हैं, फिर सेकंड वाली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सेकंड के अंदर जो लास्ट के दो टर्म्स है वो दोनों सेम है, बस एक माइनस का फ़र्क है। उस माइनस को बाहर ला सकते हो, जैसे उस माइनस को बाहर लाओगे प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अब वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, लाइक इसको अगर हमने एक्सपांड किया, तो इसको हमने एक्सपांड किया तो क्या आता है, 1 माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। एंड अगर मुझे इसके अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में चाहिए, ये वाला टर्म, राइट। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ समझने के लिए। भाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ओपन करते हैं तो आंसर 2 आता है, राइट। तो मैं इस वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो आई एन इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ इन -1, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स raised to n-2, and the second thing will be 2 minus sin x plus cos x का square dx. So almost done. So in equals to first thing as it is n-1, एंड अभी क्या होगा, लाइक 2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू in-2, ये 2 और ये चीज़ मल्टीप्लाई की तो 2 इंटू in-2 एंड नेक्स्ट थिंग इज in. फाइन। सो जस्ट अभी तो लेफ्ट साइड थोड़ा एडजस्ट करना है हमें, तो आई एन प्लस n-1 इंटू आई एन फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ एंड 2 टाइम n-1 n-2 इज डन। एन आई एन एंड फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ प्लस 2 टाइम n-1 इज टू n-2, राइट। तो फिर से हमने क्या किया है, हमें आई एन से in-2 में कन्वर्ट किया है, आई एन को in-2 में। अब बार बार अगर हम लूप में यूज़ करते जाएंगे, कितनी भी बड़ी वैल्यू है सॉल्व हो जाएगा, टाइम लेगा बट हो जाएगा। आई होप यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा कि रिडक्शन फॉर्मूला वर्क कैसे करता है।